मास महात्म्य अध्याय 4। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 4 की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान शिव की आपके साथ आपके घर परिवार पर सदा कृपा बनी रहे। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 4 में धारणा, पारणा, मासोपवास व्रत और रुद्र व्रती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान है। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण, पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्याहवाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्याहवाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा भगवान शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित करना चाहिए। रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करें। त्रयंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालें। उसी प्रकार भगवान शिव के गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। उसके बाद पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करें। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। एतब इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनि, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष मन में तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें। उन्हें भोजन कराएं, उन्हें प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों से नीराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से नीराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें। अतः एक भी दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो सुगंधित बत्तियां होती हैं वह मुझे बहुत प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा का श्रवण अवश्य करें। सनत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, कृपा करके आप मुझे इस व्रत के बारे में बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया और इसकी उद्यापन विधि क्या है? भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रव्रती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत
महापुण्यप्रद है। सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है। पुत्र पौत्र समृद्धि बढ़ाने वाला है। व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रव्रती के समान कोई भी उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चय किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध बहुत दूर दूर तक फैली रहती थी। वह पृथ्वी तल पर रूप और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह गायन और वादन में बहुत ही कुशल थी। वह नृत्य भी रंभा के समान करती थी। देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों और भौं चालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे। कई शिवार्चन में रत थे तथा कई विष्णु भगवान के पूजन में लगे हुए थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करने लगी और अपने पांव की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथों के नाथ, हे विप्रदेव, हे सर्वज्ञानी, मैंने बहुत से पाप किए हैं। हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे कोई उपाय बताएं। भगवान बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार के कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर उससे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में तुम जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महापुण्य देने वाले तथा भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रव्रती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी। भगवान बोले। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है और जिस जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा करती है, उसे निसंदेह वह चीज प्राप्त होती है। अब भगवान बोले, अब मैं माणिक्यवर्तियों का महात्म्य तुम्हें सुनाता हूँ। उन माणिक्य वर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बता रहा हूँ। चांदी की बनी हुई नंदेश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णमय भगवान शिव के साथ मां पार्वती की प्रतिमा को कलश पर स्थापित करें और विधि विधान के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल से
विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बेलपत्रों का होम करें। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य का विधिवत पूजा करें तथा 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराएं। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। उसके बाद विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान शिव ने सनत कुमार को श्रावण मास महात्म्य में धारणा, पारणा, मासोपवास, रुद्रवर्ती कथन नामक चौथा अध्याय के बारे में बताया। चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान शिव की कृपा आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।